तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 10th बिहार बोर्ड बायोलॉजी का सब वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे और इसको देखने के बाद आपका बायोलॉजी का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक में है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। एक में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। एक ऑप्शन ए में हृदय, बी में त्वचा, 3 में फेफड़ा, 4 में मस्तिष्क। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। एक का आंसर होगा बी त्वचा। एक का आंसर बी त्वचा होगा। दो क्वेश्चन देखते हैं। रक्त किस अंग से होकर जाता है। रक्त किस अंग से होकर जाता है। रक्त हृदय से होकर मांसपेशियां, सी में फेफड़ा, 4 में यकृत। तो ये सही होगा, हृदय से होकर जाता है, हृदय से। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस अंग में होता है। किस अंग में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, रंध्रों के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाता है। तो आंसर हो जाएगा बी पत्ता के द्वारा। पत्ता के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका किसकी कमी से प्रभावित होती है किसकी कमी से प्रभावित होती है। तो आयरन की कमी से प्रभावित होती है, आयरन, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जाइलम के द्वारा जल परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का संवहन होता है, यानी परिवहन होता है। तब 5 का आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर बी होगा। 6 नंबर, किस अंग का कार्य भोजन को पचाना है। किस अंग का कार्य भोजन को पचाना है। ए में फेफड़ा, 2 में पेट, 3 में हृदय, 4 में गुर्दा। 4 में गुर्दा। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी पेट। पेट का अंग पेट अंग भोजन को पचाता है। मनुष्य का मुख्य अंग जो रक्त को पंप करता है वह है, रक्त को पंप करता है वो हृदय है, यानी बी नंबर। 7 का आंसर बी राइट हो जाएगा बी। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, यानी ए में हृदय, 2 में फेफड़ा और 3 में गुर्दा और 4 में यकृत। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी फेफड़ा। मानव शरीर में कौन सा अंग ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। तो फेफड़ा करता है। 8 का आंसर बी हो जाएगा राइट। 9 में प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है। प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है। एक में हृदय, 2 में तितली, 3 में फेफड़ा, 4 में मस्तिष्क। 4 में मस्तिष्क। 9 का आंसर हो जाएगा बी तितली। तितली प्रतीक्षा प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है। तितली हो जाएगा। 10 में पौधों में भोजन का भंडारण किस में होता है। पौधों में भोजन का भंडारण किस में होता है। किस में होता है, यानी पौधों में ए में पत्ता, 2 में जड़, 3 में तना, 4 में फूल। 4 में फूल। तो हो जाएगा बी जड़ में होता है। पौधों में भोजन का भंडारण जड़ में होता है, जड़ में। 10 का बी नंबर राइट हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा 10 का। 11 देखते हैं। जीवों में सबसे छोटा कोशिका कौन सी है। जीवों में सबसे छोटा कोशिका कौन सी है। ए में जीवाणु, 2 में प्रोटिस्टा, 3 में शिशु कोशिका, 4 में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा जीवाणु। जीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु। 11 के ए राइट हो जाएगा। 12, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कौन सा अंग करता है। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कौन सा अंग करता है। ए में यकृत, बी में अग्नाशय, 3 में गुर्दा, 4 में हृदय। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कौन सा अंग करता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी अग्नाशय। इंसुलिन का उत्पादन करता है, जिससे हम लोग मीठे सामान खाते हैं उसको शर्करा बनाकर शरीर को प्रदान करता है, जिससे चीनी नहीं होता है, चीनी बीमारी नहीं होता है। इंसुलिन अगर नहीं उत्पाद होगा शरीर में तो हमें चीनी बीमारी हो जाता है। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कौन सा अंग करता है। अग्नाशय, बी राइट आंसर हो जाएगा। 13, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है। ए में रोग प्रतिरोध, बी में ऑक्सीजन का परिवहन, 3 में पोषण का परिवहन, 4 में पाचन। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीजन का परिवहन। जो रक्त में आरबीसी होता है उससे ऑक्सीजन का परिवहन होता है। रक्त में आरबीसी पाया जाता है जिससे ऑक्सीजन का परिवहन होता है।
तो तेरा का आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी होगा। 14 देखते हैं, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? ए में ऊर्जा का उत्पादन, बी में सुरक्षा और नियंत्रण, सी में प्रोटीन संश्लेषण और डी में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। 14 का आंसर हो जाएगा बी, सुरक्षा और नियंत्रण। सुरक्षा और नियंत्रण राइट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 का, मनुष्य में हड्डियों की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ए में फीमर, बी में ह्यूमरस, सी में टिबिया और डी में एस्काइलूपा। 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर ए हो जाएगा। फीमर मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है, यानी 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 16, पौधों में श्वसन प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधों में श्वसन प्रक्रिया कहाँ होती है? एक में जड़, बी में पाता और सी में तना, डी में फूल। तो सब लोग को पता है 16 का बी आंसर हो गया, यानी पाता में श्वसन प्रक्रिया होती है। श्वसन प्रक्रिया पाता में होती है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पाता। 17 देखते हैं, मानव में मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? एक में पाचन, बी में सोच और नियंत्रण, 3 में रक्त संचार और डी में श्वसन। मनुष्य शरीर में मस्तिष्क का मुख्य कार्य है, यानी मस्तिष्क का मुख्य कार्य है सोच और नियंत्रण, यानी किसी बात को सोचना समझना और शरीर के बहुत सारे यांत्रिक गतिविधि होती है उसको कंट्रोल करना। 18 के, कोशिका के ऊर्जा केंद्र को क्या कहते हैं? 18 नंबर, यानी 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। और 18 देखते हैं, कोशिका के ऊर्जा केंद्र को क्या कहते हैं? कोशिका के ऊर्जा केंद्र को क्या कहते हैं? एक में नाभिक और बी में नाभिक, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में राइबोसोम और डी में कोशिका झिल्ली। 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 18 का राइट आंसर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के ऊर्जा केंद्र को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और 19 नंबर देखते हैं, मानव शरीर में पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? मनुष्य शरीर में पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? पहले क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा बी हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, पौधों में फूल का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में फूल का मुख्य कार्य क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है जनन से, प्रोडक्शन से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर, एक में देखते हैं भोजन का बनना, बी में प्रजनन, 3 में जल परिवहन और 4 में सुरक्षा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन। पौधों के फूल का मुख्य कार्य प्रजनन। पौधों का फूल का मुख्य कार्य प्रजनन है। राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर 15 का बी हो, बल्कि 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर देखें, रक्त का प्रमुख घटक क्या है? रक्त का प्रमुख घटक क्या है? लाल रक्त कणिका, सफेद रक्त कणिका, 3 में यानी सी में प्लाज्मा और डी में प्लेटेस्ट, यानी प्लेटेस्ट रक्त को थाका बनाता है, यानी गाढ़ा करता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का प्रमुख घटक क्या है? तो लाल रक्त कणिका है। 21 का ए नंबर, 21 का ए नंबर हो जाएगा सही। 22 में जठरांत्र प्रणाली में सबसे लंबा अंग कौन सा है? ए में पेट, बी में छोटी आंत, सी में बड़ी आंत और डी में मुंह, यानी 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत। जठरांत्र प्रणाली में सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो छोटी आंत होगा, बी नंबर राइट आंसर। 23 नंबर देखते हैं, मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या है? ए में भोजन का पचाना, बी में रक्त पंप करना और सी में ऑक्सीजन देना, डी में प्रतिरक्षा देना। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रक्त पंप करना है। मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य रक्त का पंप करना होता है, रक्त का पंप। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 24 नंबर देखते हैं, लाल रक्त कणिका में कौन सा पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है? लाल रक्त कणिका में कौन सा पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है? एक में हीमोग्लोबिन, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में प्रोटीन और डी में ग्लूकोज। तो मेरा 24 का राइट आंसर हो जाएगा, 24 का राइट आंसर ए होगा, हीमोग्लोबिन में काम होता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ले जाना है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को दौड़ाना हीमोग्लोबिन का काम होता है।
हीमोग्लोबिन। 25 नंबर देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस जरूरी है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस जरूरी है? ए में ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रोजन और डी में हाइड्रोजन। 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस यानी गैस का ज्योत पूरा करना। 25 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ही पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी। 26 ना, मानव शरीर में प्रतिरक्षक तंत्र में मुख्य अंग कौन सा है? मानव शरीर में प्रतिरक्षक तंत्र में मुख्य अंग कौन सा है? एक में फेफड़ा, बी में हृदय, तीन में सी में तितली और चार में यकृत। 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तितली। मानव शरीर में प्रतिरक्षक तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तिल्ली होगा, तिल्ली। 26 नंबर देखते हैं, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ए में प्रोटीन, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी में वसा और डी में खनिज। 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है यानी भोजन करते समय। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट होगा। 27 के बी नंबर राइट आंसर। अब 28 नंबर देखते हैं, 28 में पौधों में बीज से नया पौधा किस प्रक्रिया से बनता है? ए में प्रकाश संश्लेषण से, बी में प्रजनन से और सी में श्वसन से, डी में पाचन से। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रजनन से यानी पेड़ पौधे भी जनन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर यानी प्रजनन। 29 नंबर देखते हैं, कोशिका के अंदर सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है? कोशिका के अंदर सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है? ए में कोशिका झिल्ली, बी में नाभिक, सी में राइबोसोम यानी और डी में माइटोकॉन्ड्रिया। 29 का राइट आंसर हो जाएगा, 29 का राइट आंसर बी होगा, नाभिक। कोशिका के अंदर सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है? तो नाभिक है। 29 का राइट आंसर बी होगा। 30 नंबर देखते हैं, मानव शरीर में पाचन तंत्र में लार का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में पाचन तंत्र में लार का मुख्य कार्य क्या है? ए में भोजन को नरम करना और एंजाइम देना, बी में रक्त पंप करना और लेना, ऑक्सीजन लेना, सी में ऑक्सीजन लेना और डी में रोग प्रतिरोध। 30 का राइट आंसर हो जाएगा भोजन को नरम करना और एंजाइम देना। 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। तो चलिए वो जो अगले क्लास में मिलते हैं और यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में जरूर जुड़िएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा।